नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, अपने पति की लाडली कैसे बने, उनके दिल की रानी कैसे बने। तो हर कोई चाहता है कि हम अपने पति की लाडली बने। तो लाडली बनना इतना भी आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारे आपको जो है दायित्व निभाने होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो हमें निभानी होती है, तब हम कहीं जाकर अपने पति की लाडली, उनके दिल की रानी बन पाते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और इसी पे मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। आप इस टिप्स को फॉलो करके ज़रूर अपने पति के दिल की रानी बन सकती हैं। तो चलिए, पहला टिप्स हमारा क्या है। लेकिन अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो आने पर उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तो देखिए, पहला टिप्स हमारा क्या होगा कि जो है हमें ईमानदार होना चाहिए। अपने पति के प्रति जो है हमें ईमानदार होना चाहिए। जैसे बहुत सी पत्नियों की आदत होती है ना कि पति बाहर से आए और पैंट या ट्राउज़र अपना कहीं पर लटका दिए, बस वो तो इसी उसमें रहती हैं कि वो लटकाएं और उनके पर्स में जो पैसे हैं वो निकाल लें। तो ये गलत तरीका है, देखिए। और फिर अगर मतलब लोगों का ये भी होता है कि जब पति देते नहीं हैं तो क्या करें, हम आखिर उनसे मांगो तो वो देते नहीं हैं। तो देखिए, इसके लिए पहले आपको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। आप ये काम ना करा करिए। जैसे मान लीजिए आप तो इस तरह से पैसे निकाल लिए और पति उठाए पैंट और फिर पहन के ट्राउज़र कहीं चले गए उस टाइम, उसके बाद और उनने चेक भी नहीं किया कि मेरे पैंट में मतलब मेरे पॉकेट में पैसे हैं कि नहीं है, या मेरे जो है वॉलेट में पैसे हैं कि नहीं है। तो फिर जो है उनकी वहाँ पर बेइज्जती हो जाती है। मान लीजिए वो कोई सामान लेने गए, अब उन्हें पैसे देने तो पैसा नहीं फिर हुआ, या तो वो किसी से उधार करके आए, तो इससे उनकी बहुत बेइज्जती होती है। तो इस तरह का काम आप ना करें। पति आपको नहीं देते हैं तो इसके लिए देखिए, आप जो है अपने पति से मतलब कहिए कि मुझे इस काम के लिए पैसे चाहिए। पहले तो आपको ईमानदारी दिखानी होगी, उनके दिल में अपने लिए जगह बनाना होगा कि हम पैसा जो आपसे ले रहे हैं उसका सही सदुपयोग कर रहे हैं, किसी फिजूल खर्ची में फिजूल खर्ची हम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से पहले आप अपने पति के प्रति ईमानदार बनिए और ईमानदारी दिखाइए। दूसरा टिप्स हमारा क्या है कि चुगली ना करें। देखिए, बहुत सी पत्नियों की आदत होती है कि घर में पति घुसे नहीं, और जो है अगर मान लीजिए जॉइंट फैमिली में है तो देवरानी जिठानी या जो भी सास ससुर या जो भी लोग हैं उनकी चुगली लगाना शुरू कर देते हैं। अब पति थका हारा घर आया है और आप तुरंत से चुगली करने लगिएगा तो बताइए, वो तो उनका भी मूड खराब होता है और माहौल भी खराब होता है। तो इस तरह से आप ना करें, जो है चुगली ना करें किसी की भी। अपने घर में खुशनुमा माहौल बनाए रहें, उनके लिए अच्छी अच्छी डिश बनाकर उनको खिलाएं, उनके साथ अच्छे से बैठ के बात करें और उनके बातों को समझें। ये नहीं कि घर में घुसते ही बस हम शुरू हो गए चुगली लगाना का, मोहल्ले में ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये सब काम आप ना करें, ये सब गलती ना करें। तो जो है, क्योंकि पति के दिल की रानी बनना इतना भी आसान नहीं होता है, तो इसलिए जो है ये सब चुगली उगली ना करें और अच्छे से जो है पति के साथ प्रेम पूर्वक बैठें और बातचीत करें, उनकी बातों को समझें और अपनी बातों को समझाने की कोशिश करें, ना कि दूसरों की बातें करें। ये हमारा दूसरा टिप्स हो गया। तीसरा टिप्स क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पति ऑफिस जाते हैं तो आप उनके लिए पूरे कपड़े वगैरह उनके सब इस्त्री करके निकाल के रखें, वॉलेट वगैरह उनका सब तैयार करके रखें, बेल्ट वगैरह जो भी वो लगाते हैं, वॉच लगाते हैं या टिफ़िन ले जाते हैं तो वो टिफ़िन में क्या पसंद करते हैं वो सब आप बनाकर उनका सब पहले से रेडी करके रख दें। टॉवेल वगैरह, नहाने का पानी गर्म करके सब करके रख दें। मतलब उनकी एक एक छोटी छोटी सी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो उन्हें भी अंदर से मतलब खुशी होगी कि चलो ये मेरी खुशी का या मेरे उसका ध्यान रखती है। तो वो फिर आपके प्रति उनका झुकाव अपने आप बनने लगेगा और वो जो है आप उनके दिल की रानी बन सकती हैं। तो इस तरह से आप करके देखिए, आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और गलत चीज़ों से दूर रहिए। और हमारा चौथा टिप्स क्या है? चौथा टिप्स ये है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी चीज़, आप कोई भी डिश बनाती हैं, हफ्ते में 2 बार 1 बार जब भी बनाती हैं और पति घर में नहीं है, मान लीजिए वो ऑफिस से शाम को घर लौटते हैं, तो जो है ये नहीं कि सब खा पी के मतलब घर में सबको दे के और खा पी के ख़त्म कर दिया और पति के लिए कुछ नहीं रखा।
तो ऐसा ना करें। वो भी आपके अपने सदस्य मतलब अपने घर के हैं, उनके लिए भी आप थोड़ा सा बचा के रख लीजिए, नहीं ज़्यादा तो थोड़ा सा किसी टिफ़िन में कटोरी में करके ढक के रख दीजिए। जब वो आएँ तो उन्हें खिलाइए, तो उनको भी अंदर से लगेगा कि देखो मेरी पत्नी ने जो है मेरे लिए बनाया था तो बचा के रखा है। ये नहीं कि सब बाद में उनको पता चला तो उसके बाद सब खा पी के ख़त्म हो गया, हमें तो कुछ मिला भी नहीं। तो उनके मन में फिर ये चीज़ आती है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, इसलिए सब कुछ मतलब हमारे बिना ही सब कुछ हो गया। तो ये ना करें, उनके लिए थोड़ा सा बचा कर आप ज़रूर रख दें ढक के, ताकि वो जब भी आएँ, रात में दोपहर में जब भी आएँ, उनको आप जो है प्यार से परस के खिलाइए उसको अपने हाथों से। तो ये हमारा चौथा टिप्स हो गया। पांचवा टिप्स हमारा क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पति बाहर जाते हैं, मान लीजिए शहर से बाहर जा रहे हैं या होटल वगैरह में उनको रुकना है, तो पैकिंग तो हर कोई कर लेगा, पति भी अपनी पैकिंग कर सकते हैं, लेकिन जो है अगर आप पैकिंग करेंगी तो उसका ज़्यादा ही प्रभाव पड़ेगा। तो आप उनकी पैकिंग अच्छे से करिए, उनका बैग वगैरह अच्छे से लगा दीजिए, उनके जो भी ज़रूरी सामान है जैसे शेविंग किट है और उनके ड्रेसेस वगैरह हैं, टॉवेल है और बेल्ट है, वॉच है, वॉलेट है, जो कुछ भी है उनका, जो भी वो ले जाते हैं वो सारी चीज़ें खूब अच्छे से अरेंज करके उनके बैग में लगाइए। और उनके फाइल्स वगैरह हैं वो सब अरेंज कर दीजिए। खाने की भी कुछ कुछ चीज़ें उनके लिए रख दीजिए, क्योंकि होटल में सब चीज़ तो मिलना नहीं मिल जाएगा। जो आप प्रेम से बना कर देंगी वो थोड़ा बहुत, या ड्राई फ्रूट्स है कि वो सुबह उठे तो अपना थोड़ा सा खा के, सिर्फ चाय वाय ही वहाँ तो मिल पाता है, तो ये सब रखें। तो वो जब वहाँ पर आपका बैग खोलेंगे अरेंज किया हुआ और जो है पूरा अच्छे से लगा हुआ, तो वो देख के उन्हें बहुत खुशी होगी कि मेरे लिए देखो इतना सब इसने अरेंज करके अच्छे से दिया है। तो ये सब छोटी छोटी टिप्स होती हैं पति को खुश करने के लिए। और हमारा जो छठा टिप्स है वो क्या होगा, तो आप अच्छी अच्छी डिशेस बनाइए। आप रोज़ नहीं बना सकती हैं, कोई बात नहीं है, कभी कभार हफ्ते में ही जो आपके पति को पसंद है वो चीज़ें आप बनाकर उनको खिलाइए, प्रेम पूर्वक खिलाइए। जैसे संडे का दिन है तो संडे के दिन तो सभी के ऑफिस दफ्तर बंद ही रहते हैं, तो उस दिन आप अच्छी डिश बनाइए जो उन्हें पसंद हो, जो वो खाते हो, जो जिसमें उनकी रुचि हो, उनके हिसाब से आप उन चीज़ों को बनाइए, उनको अच्छे से खिलाइए, परसिए, उनके साथ घूमने फिरने जाइए, उनकी बातों को समझिए। तो जो है आप इस तरह से जब आप करेंगे ना, तो आपके पति को खुद ही अंदर से लगने लगेगा कि ये मेरे लायक है और मैं इसके लिए जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, या फिर आपके लिए जो है वो भी जो है हर समय स्टैंड लेके खड़े रहेंगे। तो इस तरह की चीज़ें आप कीजिए, गलत चीज़ों को ना करिए, उनसे झगड़ा लड़ाई ना करने लगा करिए कि पता चला पति घर में घुसे नहीं और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिए हम। और हमारा जो सातवां टिप्स है वो है कि जैसे मान लीजिए आपके पति की आमदनी 5,000 रुपये ही है या 10,000 रुपये ही है, अब वो आपको शॉपिंग पर ले गए तो वो 5,000 उनकी इनकम है, तो आप 10,000, 12,000, 15,000 की साड़ी पसंद कर लिए। अब वो तो बेचारे वहाँ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उधार करके मान लीजिए आपका दिल रखने के लिए किसी तरह दिला भी देंगे, तो फिर वो मन ही मन तो उनका मन खुश तो है नहीं अंदर से कि इतना उधार हो गया, अब हमको इसको भी जो है मतलब करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो इसलिए जो है आप अपने बजट में ही, जैसे मान लीजिए उनके 5,000 उनका इनकम है, तो आप 1,000-1,200 रुपये की भी साड़ी लेकर खुश हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम 10,000 रुपये की साड़ी पहनेंगे तभी जो है हम अच्छे लगेंगे, तभी हम खुश रहेंगे। तो अपने पति को समझने की कोशिश करिए। और जो हमारा 8वां टिप्स है वो क्या है, वो ये है कि अपने पति की बुराई कभी किसी से ना करिए, कि जैसे कि हमारे पति तो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ये इतना कमाते हैं, हमको देते नहीं हैं, ये सब चीज़ें ना करिए। कभी भी अपने मायके में भी अपने पति की बुराई मत करा करिए, कि जैसे मान लीजिए घर वाले हैं तो चलिए हम उनसे कह दें कि जो है हमें ये नहीं दिलाते हैं, तो इनके पास पैसा ही नहीं रहता है, तो ये कुछ करते नहीं हैं। यहाँ तक कि आपको हमेशा यही कहना चाहिए कि मैं बहुत खुश रहती हूँ और मेरे पास सब कुछ है, जो जितना है मेरे पति हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और बहुत अच्छा उनका सब काम वगैरह भी चल रहा है, भले चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि आज के समय में देखिए कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है, तो इसको कहने से क्या फ़ायदा है। उल्टा आपको जो है, अगर आप कुछ कर सकते हो घर में बैठकर, मान लीजिए आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं है, आप घर ही में रह के कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो आप इस तरह से भी अपने पति की हेल्प कर सकते हो, ना कि उनकी बुराई करिएगा।
तो बस छोटी सी वीडियो थी बहनों, और जो है आप ऐसे ही मतलब जैसा मैंने बताया है इन्हीं टिप्स को जो है आप फॉलो करिए और अपने पति के दिल की रानी बन जाइए, उनकी लाडली पत्नी बन जाइए, उनकी लाडली वाइफ बन जाइए। तो बस छोटी सी जानकारी थी, तो वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे किसी और इजी टॉपिक पर। तो नमस्ते फ्रेंड्स, जय माता दी।